अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर है एरेज इन सी लैंग्वेज। चलें आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एरेज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एरे। एक जैसा डेटा जब हमने एक ही जगह पे स्टोर करवाना होता है तो उसके लिए हम एरेज का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स है हमारे पास। सबसे पहले हम डेटा टाइप बताएंगे। याद रहे कि जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है उसकी डेटा टाइप सेम होती है और सेम तरह का डेटा ही स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल हमने अगर डेटा स्टोर करवाना है एक जगह तो इंटीजर है उसकी डेटा टाइप तो सारा इंटीजर डेटा होना चाहिए। करैक्टर है तो करैक्टर टाइप का डेटा होना चाहिए। सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेटा टाइप आएगी। डेटा टाइप के बाद है हमारे पास उसका नाम होगा। फिर हमारे पास ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट्स के अंदर हम साइज भी देते हैं और उसके बाद इक्वल के बाद हमारे पास वो वैल्यूज़ होती हैं जो हमने स्टोर करवानी होती हैं इस एरे में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेटा टाइप क्या आ गई? इंट। एरे का नाम क्या आ गया? एरेज इसका नाम आ गया। फिर ब्रैकेट्स है। फिर हमारे पास इक्वल है। इक्वल के बाद हमारे पास जो करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज़ होंगी वो इसमें स्टोर होंगी। ठीक है। एरे हमारे पास हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। ठीक है। तो इसका साइज़ क्या होगा? 0 1 2। साइज़ इसका 3 होगा और ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा। नोट में देख लेते हैं। नोट में क्या है? एरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल्स वैल्यू इन द सिंगल वेरिएबल्स। सिंगल वेरिएबल्स मतलब है कि एरे जो है एरे का नाम हमारे पास सिंगल वेरिएबल्स है और इसमें क्या हो रही है? मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो रही हैं। इसमें 1 भी स्टोर होगा, 2 भी और 4 भी। ये इनका डिफरेंस होगा कि ये डिफरेंट इंडेक्स पे स्टोर होगी वैल्यू। ठीक है। नाम हमारे पास एक ही है एरे। एरे आर डिक्लेयर ओनली वंस। इसको एक दफ़ा डिक्लेयर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 1 के लिए इसे अलग डिक्लेयर किया जाए, 2 के लिए अलग और 4 के लिए अलग। इसे एक दफ़ा ही डिक्लेयर किया जाता है। द साइज ऑफ एरे मस्ट बी गिवन। साइज ऑफ एरे का जो है हमें देना पड़ता है इधर। या अगर वैल्यूज़ दी जाती हैं तो वो उसके मुताबिक साइज़ को ले लेता है। स्टोर डेटा इन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में डेटा कैसे स्टोर किया जाता है? 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है जो हमने पहले भी एग्जांपल में देखा कि हमने डिक्लेयर के टाइम ही उनको वैल्यूज़ असाइन कर दी। ठीक है। डेटा टाइप दी थी, वेरिएबल्स एरे का नाम था और साथ ही हमने वैल्यूज़ उसको असाइन कर दी थी। ठीक है। 1 2 और 4 जो था हमने जो असाइन किया था वैसे असाइन कर दिया था। और हम इसको दूसरी तरफ वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। एरे का नाम लिखेंगे, इंडेक्स लिखेंगे, 0 इंडेक्स पे 1 आए तो 0 इंडेक्स और इसके इक्वल के बाद इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है। और मेथड 2 क्या है? हमारे पास फॉर लूप चलाएंगे 0 इंडेक्स से लेके जितना एरे का साइज़ होगा उधर तक और हर दफ़े इंक्रीमेंट होगा तो इंडेक्स चेंज होता जाएगा और इसमें साथ उसकी वैल्यूज़ आती जाएंगी। देख लेते हैं। फॉर लूप है, 0 से क्यों स्टार्ट होगा? एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। कब तक चलेगा? जितना एरे का साइज होगा और इंक्रीमेंट होगा। तो क्या करेंगे? एरे का नाम आएगा और आई क्या है? इंडेक्स। इस इंडेक्स पे जाके ये वैल्यू स्टोर होती जाए। ठीक है। उसको वैल्यूज़ देते जाएंगे। तो ये 2 मेथड हैं वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करने के। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। एक्सेस डेटा ऑफ एरे। पहले हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स में डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, एरेस में डेटा कैसे स्टोर करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो डेटा स्टोर हो गया है उसको एक्सेस कैसे करेंगे। एक्सेस सिंगल वैल्यूज़। एक सिंगल वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस किया जाता है वो देखते हैं। एरे का नाम लिखेंगे और जिस वैल्यू को जिस इंडेक्स पे हमें वैल्यू चाहिए, कि हम कह सकते हैं कि 2 इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वो हमें चाहिए, उसको प्रिंट करवाना है तो उसका नंबर दे देंगे। ठीक है। तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। एग्जाम्पल है, देखें। प्रिंट है इंटीजर टाइप का अगर डेटा होगा तो %d यूज़ होगा, एरे का नाम और इंडेक्स। फॉर एग्जांपल हमने 2 इंडेक्स पे देखना है तो इधर 2 आ जाएगा। ठीक है। अगर सारी वैल्यूज़ को देखना है कि हमारे पास इस एरेस में टोटल जितनी वैल्यू स्टोर है सारों को प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे? एरे का नाम लिख देंगे, वो सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देगा। एग्जांपल में देखिए प्रिंट है %d और इधर हमारे पास एरे का नाम आ जाएगा। इंडेक्स नहीं देंगे। अगर इंडेक्स देंगे तो उस स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को हमारे पास प्रिंट करेगा। अदरवाइज सिर्फ नाम देते तो सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब हमारे पास है चेंज एन एलिमेंट एरे।
इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है उनको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट हो सकती है हमारे पास वैल्यूज़। एरेस का नाम लिखेंगे, इंडेक्स लिखेंगे, जिस इंडेक्स पे हमने वैल्यूज़ चेंज करनी है, और इक्वल के बाद न्यू वैल्यूज़ दे देंगे जो हमने चेंज करके देनी है। कि फॉर एग्जांपल 2 वैल्यू स्टोर है तो हम कहते हैं कि 4 हो जाए, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ को इस तरह चेंज किया जाता है। हमने 3 चीज़ें देखी, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा कि वेरिएबल्स को वैल्यूज़ कैसे दी जाती हैं, फिर हमने देखा जो वैल्यूज़ दी जाती हैं उनको एक्सेस कैसे किया जा सकता है, फिर हमने देखा कि किसी इंडेक्स पे वैल्यूज़ कैसे चेंज होती हैं। ये सारे काम अब हम डेव पे भी देखेंगे। चले आए डेव को ओपन करते हैं और कोड करके देखते हैं कि ये तीनों काम हमारे पास कैसे होते हैं, ठीक है। तो जाते हैं डेव पे। तो ये देखें, सबसे पहले हमने कहा था कि हमारे पास 2 मेथड्स है वैल्यूज़ देने के। सबसे पहला मेथड है डिक्लेयर के टाइम ही उसको वैल्यूज़ दे देना, ठीक है। डिक्लेयर के टाइम ही हमने इसको 1, 2 और 4 वैल्यूज़ असाइन कर दी, और साथ ही हम एक्सेस भी कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, लूप लगा दिया जितना एरर का साइज़ है, और साथ ही वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक दी वेरिएबल्स को वैल्यू, दूसरे क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास टाइम ले रहा है। इसको नाम दे देते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ प्रिंट होके आती हैं कि नहीं आती। जो वैल्यूज़ हमने असाइन की है 1, 2, 4 वो हमारे पास प्रिंट होके आती हैं कि नहीं आती। देखिए 1, 2 और 4 हमारे पास प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। ये साथ आ रहा है तो हम क्या करते हैं, \n यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास \n यूज़ हो गया। अब अलग अलग होके नज़र आएंगी, ठीक है। 2, 4 1, 2, 4 यही वैल्यू जो हमने दी थी। वेरिएबल्स को कैसे वैल्यू देते हैं उस जिस तरह दी हैं, और फिर उन्हीं वैल्यू को एक्सेस किया है, ठीक है। और दूसरा मेथड देख लेते हैं कि हमारे पास दूसरा मेथड क्या था। दूसरा मेथड ये देखें, हमारे पास वैल्यूज़ कैसे दी जा रही हैं। अब ये वैल्यूज़ देंगे और इनको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट मतलब एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, सेकंड पे जाते हैं। तो ये देखिए हमने वैल्यूज़ ऐसे भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। हर इंडेक्स नंबर पे हमने वैल्यूज़ जो है इनको दे दी हैं अलग अलग तरीके से। तो अब इनको प्रिंट करवाते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि वाकई ये हमारे पास सेम रिज़ल्ट आता है। देखिए वही रिज़ल्ट है। तो 2 तरह से हमने वैल्यूज़ दी और अलग अलग तरीके से एक्सेस की। तो अब करते हैं चेंज, किसी इंडेक्स पे कैसे वैल्यूज़ को चेंज कैसे किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर हम कर लेते हैं, इंडेक्स 2 पे वैल्यू को चेंज करते हैं। तो इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करते हैं और वैल्यूज़ चेंज करते हैं। 4 की बजाय हम कर देते हैं 6। तो ये हमने कर दी 6। अब इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास 1, 2, 6 प्रिंट हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जाते हैं वापस स्लाइड की तरफ। तो ये लास्ट में है हमारे पास एग्जांपल। ये कोड हमने रन करके देख लिया है, और ये वाला जो कोड है हमने वैल्यूज़ देखी थी कि हम कैसे वैल्यूज़ देते हैं वेरिएबल्स को, उनको किस तरह प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपने भी रन करके देखना है, वही कोड है। देखिए हमारे पास सबसे पहले डेटा टाइप है, वेरिएबल्स का नाम है, और वैल्यूज़ दी हुई हैं वेरिएबल्स को, और उसके बाद उसको एक साथ प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ जो एरेस का नाम लिखेंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो इस कोड को आपने रन करके देखना है और कमेंट सेक्शन में हमें इसका रिज़ल्ट बताना है आपने, ठीक है। तो जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर एरेस के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा एरे का कॉन्सेप्ट। इसके रिलेटेड जो बाकी इसकी एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और समझ आ गई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।